हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 5 आंकड़ों का प्रबंधन प्रश्नावली 5.3 से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सोल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। पृथक मतलब अलग पर्चियों पर, तो 10 अलग पर्चियाँ हैं, उन पर 1 से 10 तक संख्याएँ लिखी हुई हैं। एक पर्ची पर एक संख्या, मतलब जैसे 10 अलग अलग पर्चियां हैं तो एक पर्ची पर सिर्फ एक ही संख्या लिखी है। जैसे एक पर्ची पर 1 लिखा है तो दूसरी पर्ची पे 2, ऐसी तीसरी पे 3, ऐसी 10 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। उन्हें एक बक्से में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है, और उन पर्चियों को एक बक्से में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया गया। तो बक्से के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, और बक्से के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जा रही है। पता नहीं है कि वो कौन सी पर्ची निकाली है हमने, कि उस पर्ची पे कौन सी संख्या लिखी है हमें नहीं पता, हमने बिना देखे पर्ची निकाली है। निम्नलिखित की प्रायिकता क्या है? अब हमें बताना है कि निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी। तो फर्स्ट देखिए, संख्या 6 प्राप्त करना। तो संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है कि जब हम उस बक्से से पर्ची निकाल रहे हैं तो संख्या 6 प्राप्त हो, उसकी प्रायिकता क्या है? तो देखिए, प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल संभावनाएं बटे में कुल संभावनाएं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कुल संभावनाएं कितनी है। कुल पर्चियाँ कितनी है? 10। तो कुल संभावनाएं भी कितनी होंगी? 10। तो देखिए, कुल संभावनाएं 10। अब अनुकूल संभावनाएं मतलब आने की संभावनाएं। तो संख्या 6 आने की कितनी संभावनाएं हैं? अब देखिए, संख्या 6 वाली पर्ची एक ही है, ठीक है, एक ही पर्ची है जिस पे संख्या 6 लिखा होगा। तो अनुकूल संभावनाएं भी कितनी होंगी? 1। तो देखिए, अनुकूल संभावनाएं बराबर 1, क्योंकि संख्या 6 वाली पर्ची केवल एक ही है। फिर देखिए, संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? प्रायिकता का फॉर्मूला अनुकूल संभावनाएं बटे में कुल संभावनाएं। तो अनुकूल संभावनाएं 1 बटे में 10 कुल संभावनाएं, ठीक है। तो संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? 1 बटे 10। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखिए, 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। तो 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? मतलब जब हम उस बक्से में से पर्ची निकाल रहे हैं तो क्या प्रायिकता है कि 6 से छोटी एक संख्या हम प्राप्त करेंगे। तो देखिए, कुल संभावनाएं तो 10 ही हैं, क्योंकि 10 पर्चियाँ हैं तो कुल संभावनाएं तो 10 होंगी। अब देखिए, अनुकूल संभावनाएं मतलब आने की संभावनाएं कितनी हैं। अब देखिए, संख्या 6 से छोटी संख्याएं कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, 5। 5 संख्याएं हैं जो संख्या 6 से छोटी हैं। तो अनुकूल संभावनाएं भी कितनी होंगी? 5। तो देखिए, संख्या 6 से छोटी संख्याएं 1, 2, 3, 4 और 5 है, या ये कह लीजिए ऐसी 5 पर्चियां हैं जिन पर 6 से छोटी संख्याएं लिखी हुई हैं। तो अनुकूल संभावनाएं कितनी है? कितनी पर्चियां हैं? 5। तो अनुकूल संभावनाएं 5। तो देखिए, 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल संभावनाएं कितनी है? 5, और बटे में कुल संभावनाएं मतलब 10। तो 5 बटे 10, अभी ने काट लीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 बराबर 1 बटे 2। तो 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? 1 बटे 2। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए, 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। मतलब जब हम उस बक्से में से पर्ची निकालें तो क्या प्रायिकता है, जो संख्या आएगी वो 6 से बड़ी एक संख्या होगी। तो देखिए, 6 से बड़ी संख्याओं वाली पर्चियाँ कौन सी हैं? 7, 8, 9 और 10 हैं। मतलब जिन पर्चियों में 7, 8, 9 और 10 लिखा है वो क्या है? 6 से बड़ी संख्याओं वाली पर्चियाँ। तो देखिए, 6 से बड़ी संख्याओं वाली पर्चियाँ कौन सी हैं? 7, 8, 9 और 10 हैं। तो देखिए, ये कितनी पर्चियाँ हैं जिनमें 6 से बड़ी संख्या हम प्राप्त कर सकते हैं? 1, 2, 3 और 4। 4 पर्चियाँ हैं जिनमें हम 6 से बड़ी संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। तो अनुकूल संभावनाएं कितनी होंगी? 4। मतलब 6 से बड़ी संख्याएं प्राप्त करने की अनुकूल संभावनाएं कितनी है? 4 हैं। तो 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी? देखिए, अनुकूल संभावनाएं बटे में कुल संभावनाएं होते, तो अनुकूल संभावनाएं 4 और बटे में कुल संभावनाएं कितनी है? 10। ठीक है, अब इन्हें काट लीजिए, 2 पे कट जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 बटे 5। तो 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? 2 बटे 5।
नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखिए, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। तो अब एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है, कि मतलब जब हम उस बक्से में से एक पर्ची निकाल रहे हैं तो क्या प्रायिकता है कि उस पर्ची पर सिर्फ एक अंक वाली संख्या हो। तो देखिए 10 पर्चियाँ हैं, ठीक है, और उन 10 पर्चियों में 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। अब देखिए एक अंक वाली संख्याएं कितनी है, 1 से 9 तक है, 9 संख्याएं हैं। तो एक अंक वाली पर्चियों की संख्या भी कितनी होगी, 9। तो देखिए एक अंक वाली पर्चियों की संख्या कितनी है, 9। तो इसीलिए अनुकूल संभावनाएं कितनी होंगी, अनुकूल संभावनाएं भी 9 होंगी। मतलब एक अंक वाली पर्ची आने की कितनी संभावनाएं हैं, 9 संभावनाएं हैं। तो एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी, अनुकूल संभावनाएं बटे में कुल संभावनाएं, मतलब 9, अनुकूल संभावनाएं क्या है, 9 बटे कुल संभावनाएं 10, तो 9 बटे 10 आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड, एक नीला त्रिज्यखंड और एक लाल त्रिज्यखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, तो एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला ना हो। तो देखिए ये एक घूमने वाला पहिया है, ठीक है, उन्होंने क्या कहा है, इसमें 3 हरे त्रिज्यखंड है। तो देखिए 1 2 3, 3 हरे त्रिज्यखंड है, एक लाल त्रिज्यखंड और एक नीला त्रिज्यखंड है। और ये जो तीर का निशान है ये क्या है, एक सूचक है। तो जब हम इस पहिए को घुमाएंगे, ठीक है, और जब ये घूमना बंद होगा तो ये तीर का निशान इनमें से किसी पर भी आ सकता है। अब उन्होंने ये पूछा है कि हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, कि क्या प्रायिकता है ये तीर का निशान हरे त्रिज्यखंड पर आए, तो ये बताना है। तो अब देखिए प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल संभावनाएं बटे में कुल संभावनाएं। अब देखिए कुल संभावनाएं कितनी है, कितने त्रिज्यखंड है यहाँ पर, 1 2 3 4 5, 5 त्रिज्यखंड है, तो इसका मतलब संभावनाएं भी कितनी है, 5। देखिए कैसे हो सकता है तीर का निशान हरे पर आ जाए, हो सकता है लाल पर आ जाए, हो सकता है नीले पर, फिर हो सकता है इस हरे पर आ जाए या इस हरे पर आ जाए। तो कुल संभावनाएं कितनी है, 5। अब उन्होंने पूछा है हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, तो कुल संभावनाएं 5 हैं, तो अनुकूल संभावनाएं कितनी होंगी, अनुकूल संभावनाएं मतलब आने की संभावनाएं, हरा त्रिज्यखंड आने की संभावनाएं देखिए कितनी है, हरे त्रिज्यखंड कितने हैं, 1 2 3, 3 हरे त्रिज्यखंड है, तो अनुकूल संभावनाएं कितनी होंगी, 3। तो देखिए कुल संभावनाएं 5 हैं और यहाँ पर 3 हरे त्रिज्यखंड है, तो इसीलिए अनुकूल संभावनाएं कितनी होंगी, 3। तो हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता, प्रायिकता का फॉर्मूला अनुकूल संभावनाएं बटे में कुल संभावनाएं, तो 3 बटे 5। तो हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, 3 बटे 5। ठीक है, अब देखिए आगे उन्होंने पूछा है कि ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला ना हो। अब हमें ऐसा त्रिज्यखंड की प्रायिकता बतानी है जो नीला ना हो। तो देखिए ऐसे कितने त्रिज्यखंड हैं जो नीले नहीं हैं। तो देखिए 1 2 3 4, 4 ऐसे त्रिज्यखंड हैं जो नीले नहीं हैं। तो अनुकूल संभावनाएं कितनी होंगी, 4। तो ऐसे त्रिज्यखंड जो नीले नहीं है कितने हैं, 4। तो इसीलिए अनुकूल संभावनाएं भी कितनी होंगी, 4। अब हमें क्या निकालना है, प्रायिकता निकालनी है ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की जो नीला ना हो। तो वांछित प्रायिकता मतलब जो प्रायिकता हमने निकालनी है, जो प्रायिकता हमें चाहिए। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल संभावनाएं बटे में कुल संभावनाएं। कुल संभावनाएं कितनी है, 5 हैं, तो 4 बटे 5 वांछित प्रायिकता। तो ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला ना हो, 4 बटे 5। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।